Assalamu alaikum students, my name is Rahman Shafkat. How are you all? Today is 24th of July 2020 and the day is Friday. जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 is simplify. The first part is -4 divided by -2 by 5. बेटा अब ये जो क्वेश्चन आज हम करने लगे हैं बेटा, ये डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं. बेटा जब भी दो फ्रैक्शन नंबर्स के सेंटर में डिवाइड का साइन आ जाता है तो बेटा हम इसमें रेसिप्रोकल लेते हैं बाद वाली वैल्यू का, डिवाइड के बाद जो रैशनल नंबर होता है उस वैल्यू का. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट मैं क्वेश्चन दिया हुआ है -4 डिवाइडेड बाय -2 by 5. तो बेटा हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में. तो बेटा 2 by 5 का रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगा 5 by 2. बेटा अब इसको हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस 4 5 20. और बेटा नीचे 2 आ गया, 2 1 2. 4 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं था तो वहाँ पे 1 होता है, तो 2 1 2. बेटा अब 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 20. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा 10. द सेकेंड पार्ट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 14. 15 by 7 डिवाइडेड बाय -5 by 14. तो बेटा सेम वही क्वेश्चन हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 5 by 14 बन जाएगा हमारा 14 by 5. बेटा यहाँ पे हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है. 7 1s are 7 एंड 7 2s are 14. और इस साइड पे बेटा 5 1s are 5 है, 5 3s are 15. तो बेटा हमारे पास नीचे रह गया 3 by 1 मल्टीप्लाई बाय -2 by 1. बेटा 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 और बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो हमारा आंसर आ गया बेटा -6. द थर्ड पार्ट इज़ -3 by 8 डिवाइडेड बाय -3 by 4. सेम बेटा हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. जब रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा ये -3 by 4 हमारा बन जाएगा -4 by 3. बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 की 3 के साथ कटिंग होगी. और बेटा 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8. तो बेटा हमारे पास ऊपर वैल्यू रह गई 3 और नीचे बेटा 3 2s are 6. सिंपली बेटा कटिंग के बगैर अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 को 3 से तो 4 3s are 12 -12 माइनस प्लस हो जाएगा +12 एंड बेटा 8 3s are 24. नेक्स्ट टाइम में बेटा इनकी कटिंग हो रही है 12 और 24 की. 12 1s are 12 एंड 12 2s are 24. तो हमारा आंसर आएगा 1 by 2. नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का -4 by 13 डिवाइडेड बाय -8 by 39. सेम क्वेश्चन बेटा रेसिप्रोकल लेंगे. -8 by 39 हो जाएगा हमारे पास -39 by 8. कटिंग हो रही है बेटा 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8. और बेटा इस साइड पे भी 13 1s are 13 एंड 13 3s are 39. बेटा ये माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे लास्ट पे. हमारे पास यहाँ वैल्यू रह गई 1 डिवाइडेड बाय 1 और इस साइड पे बेटा 3 डिवाइडेड बाय 2. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके बेटा प्लस हो गया. 3 1s are 3 एंड 2 1s are 2. हमारा आंसर आया 3 by 2. फिफ्थ पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का और ये लास्ट पार्ट है. -6 by 15 डिवाइडेड बाय 4 by 35. सेम बेटा हम रेसिप्रोकल लेंगे बेटा और ये 4 by 35 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 35 by 4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा 2 से कटिंग करेंगे. 2 2s are 4 और बेटा 2 3s are 6. इस साइड पे बेटा कटिंग होगी हमारी 5 के साथ. 5 3s are 15 एंड 5 7s are 35. बेटा ऊपर हमारे पास वैल्यू रह गई 7 3s are 21. माइनस का साइन आ जाएगा बेटा एंड 3 2s are 6. बेटा इन दोनों की कटिंग हो रही है दोबारा 3 के टेबल पे. 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21. तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -7 by 2. बेटा ये एक्सरसाइज हमारी 2C कंप्लीट हो गई.
लास्ट हमारे एक MCQs रह गए हैं बेटा यूनिट नंबर 2 के। ये मैंने बेटा फ़ोटो लगाई हुई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, MCQs है हमारे पास, विच नंबर गिव्स -2/5 व्हेन एडेड टू 4/7। बेटा वो कौन सा नंबर है जब उसमें 4/7 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है -2/5। तो बेटा लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास वो नंबर है x। बेटा उसमें अगर हम 4/7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2/5। तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है, +4/7 इधर जाके -4/7 हो गया राइट साइड पे। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व किया है जी बेटा। -2/5 -4/7, बेटा मेरे पास आंसर आ गया -34/35। तो बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है -34/35। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। बेटा असेंडिंग ऑर्डर वो वैल्यूज होती हैं स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव साइन वाली -1/2। उसके बाद बेटा हमारे पास 0 वैल्यू आती है। उसके बाद बेटा ये दो वैल्यूज़ रह गई 3/2 एंड 5/2। बेटा ये हम चेक कर लेते हैं इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर मीन 0 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो बेटा 3/2 का आंसर है 1/5 और बेटा 5/2 का आंसर है 2/5। तो बेटा 0 से जो ग्रेटर वैल्यू है वो 1/5 और उसके बाद 2.5। तो बेटा हमारा फिर सीक्वेंस आएगा -1/2, उसके बाद 0, 3/2 एंड 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है बी पार्ट बेटा। क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा होल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, बेटा ये सब के सब जो हैं ये सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के सिवाय इरैशनल नंबर्स। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं बेटा। विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। वेरी सिंपल बेटा, ये हमारे पास नेगेटिव की प्रॉपर्टी लगी हुई है, बहुत आसान है आज का आंसर तलाश करना। ए पार्ट में बेटा एडिशन की प्रॉपर्टी का बताया हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सी पार्ट में बेटा एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी बेटा एडिशन की प्रॉपर्टी है। और डी पार्ट में भी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का बताया हुआ है, लेकिन ये हमारी नेगेटिव प्रॉपर्टी है माइनस की सब्सट्रैक्शन की। तो बेटा इसका आंसर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/7। बेटा इन नीचे जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनमें से 5/7 से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है। तो बेटा जो मुझे नज़र आ रही हैं 5/7 से ग्रेटर दो फ्रैक्शंस हैं, हम चेक कर लेते हैं बेटा। 5/7 हमारे पास होता है इक्वल 0.71। उसके बाद बेटा 1/2 जो है बेटा ये तो स्मॉलर है 5/7 से। उसके अलावा बेटा 4/30 भी, ये भी हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन है। बेटा अब ये दो फ्रैक्शन है हमारे पास 8/9 एंड 22/33। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/7 से बड़ी कौन सी है। तो बेटा जो 5/7 से नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है वो है बेटा 8/9, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.89। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी पार्ट। बेटा उम्मीद है आपको मेरा लेसन अच्छा लगा होगा आज का। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।